तो नए विचार हमें सिर्फ मैनिफेस्टो में ही आए, और फिर जो 72 साल नहीं किया, मैनिफेस्टो के डाल के भविष्य का कैंपेन उसी पे चला दें। भविष्य के वायदों पे लोग तब विश्वास करते हैं जब पूर्व में वो वायदे निभाए गए हों। पीयूष जी ने आपको कल दिखलाया था कि किस प्रकार से गरीबी हट जाएगी। 1952 का जो चुनाव था वो 6 महीने चला था। उस वक्त चुनाव आयोग इतना प्रोफेशनली वेल ऑर्गेनाइज नहीं था, और इसलिए उसका मैनिफेस्टो 1951 में आ गया था। तो गरीबी हटाना पहली प्राथमिकता है, ये 51 के मैनिफेस्टो में भी था कांग्रेस के। इनकम सपोर्ट स्कीम देंगे, ये 2004 और 2009 के भी मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के। उससे तो कोई यमुना में आग लग नहीं पाई थी, और ना ही उसको ये निभा पाए थे। 10 साल लगातार सरकार थी। इसके विकल्प में जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा अभियान है, मैनिफेस्टो तो कल आएगा, हमारी 5 वर्षों की लगातार परफॉर्मेंस का एक प्रकार से कल्मिनेशन है। इसमें कई ऐसे सरकार की उपलब्धियां हैं जो पहले भी आप सुन चुके हो, देश का बहुत बड़े वर्ग का नागरिक जानता है। और इसलिए पहला थीम जो होगा ये मल्टी मॉडल है। जिन जिन साधनों को हम अफोर्ड कर पाएंगे उनका प्रयोग करेंगे। तो पहला इसका केंद्र रहेगा काम करने वाली सरकार। भ्रष्टाचार के युग में 2014 में सरकार बनाना और उस राजनीतिक संस्कृति को बदलकर एक ईमानदार सरकार चलाना, इसलिए दूसरा थीम रहेगा एक ईमानदार सरकार। ये हम केवल भविष्य के लिए वायदे नहीं कर रहे, ये पहले पिछले 5 साल में दोनों चीजें हमने निभाई हैं। इसमें जिस जिस समाज के वर्ग के लिए काम किया है, कैंपेन में उस वर्ग को आगे रखेंगे। तीसरा, जहां तक देश के हित में विकास को लेकर या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े निर्णय लेने की सरकार की क्षमता हो, कठिन और कठोर निर्णय लेने की भी क्षमता हो, इसलिए उसका एक थीम रहेगा बड़े फैसले लेने वाली सरकार। इसमें दोनों हमारे विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय होंगे। इसका एक बड़ा जिसको बिग पिक्चर कहते हैं, बड़ा चित्र होगा। यह संभव इसलिए हुआ कि नेतृत्व वो था जो निर्णय कर सकता था। एक राजनीतिक दल का बहुमत था, एक स्टेबल न्यूक्लियस था, और उसके आसपास एनडीए का कोलिशन था। तो सरकारें ऐसी डगमगाती नहीं हैं, बड़े फैसले भी लेती हैं, विकास कार्य भी करती हैं। और इसलिए डिसाइसिव लीडर एंड अ मेजॉरिटी गवर्नमेंट। मैं कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं के बयान पढ़ रहा हूं, हम तो चाहते हैं कि हंग पार्लियामेंट आए। अब देश को तय करना है कि एक कमजोर सेंटर, केंद्र देश के हित में होगा, या एक निर्णय लेने वाला प्रधानमंत्री जो बहुमत की सरकार का प्रधानमंत्री होगा। और बहुमत भी ऐसा कि सिंगल पार्टी का बहुमत हो और उसके साथ साथ देश के संघीय ढांचे को रिप्रेजेंट करते वाला एक कोलिशन हो। इससे हमारा मुख्य कैंपेन का थीम निकलेगा फिर एक बार मोदी सरकार। ये सारे पॉइंट्स जोड़ दिए जाएं। जो हमारे कमर्शियल्स
होंगे विज्ञापन टीवी रेडियो के, उनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और जो सरकार की उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उसमें शौचालय, उज्ज्वला, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, सौभाग्य, पूरा अभियान जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ चला, किसानों का सपोर्ट, पीएम किसान, और एक विषय विशेष जिसे कहने में मुझे संकोच नहीं है, हमारी प्राथमिकता के जो केंद्र हैं वो दो हैं। पहला है गरीब, उसके संबंध में जो जो काम किया उसकी गरीबी कम हो, और दूसरा है इस देश का बढ़ता हुआ साइज का मध्यम वर्ग और नया मध्यम वर्ग। I am surprised that the Congress manifesto had not even a word, forget a sentence or paragraph, on India's emerging middle class. It's an aspirational class. गरीब आदमी भी वहां तक पहुंचने का कल्पना रखता है, और उनके जो सलाहकार हैं विदेशों से आए हुए, वो तो कह रहे हैं इसके ऊपर और टैक्स लगाओ। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां मध्यम वर्ग के लिए ये है, और इसीलिए इस वर्ग का एक्सपेंशन हो रहा है। मैंने 2014 में कहा था कि ये 2 लाख की टैक्स लिमिट को धीरे धीरे 5 करना चाहिए। 2 को 2.5 किया, 2.5 को 3 किया, 3 और 5 के बीच में उसको 10% से 5% किया, और अंतिम बजट में पीयूष जी ने उसको 5 तक किया। एग्जेम्पशंस बार बार बढ़ाते रहे, जीएसटी घटाते रहे, इन्फ्लेशन जो 10% से ऊपर थी उसको 2-3% वाली रेंज में रखा। पे कमीशन लागू करो, मजदूर वर्ग के लिए मिनिमम वेज बढ़ाओ, जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको भी कहा जाए कि रिविजन्स करो, ओआरओपी तुरंत लागू करो। ये जितने हम लोगों ने, कि इसलिए कि ये जो नए लोग उम्मीदों के साथ इस वर्ग में आ रहे हैं, इनकी जेब में खर्चने को अधिक पैसा हो। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से कई दशकों तक चाइना ने विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया अपनी लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर, अगले 20-25 साल में भारत के मध्यम वर्ग का परचेजिंग पावर केवल भारत की अर्थव्यवस्था ही नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हमारे जो आउटडोर होंगे वो भी इसी कैंपेन को रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे पोर्टल्स होंगे जहां दिखलाएंगे कि कैसे हमने आम आदमी के जीवन को सरल कर दिया, ईज ऑफ लिविंग, विकास लाकर, सुविधाएं देकर, गरीबों को हेल्थ केयर हम लोगों ने दे दिया, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सुधार हुआ, और उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हमारे कैंपेन का, अभी तक तो मैंने सब रचनात्मक और पॉजिटिव बातें आपको बतलाई,